जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को, महंतों को, मुमुक्षुओं को, सबको प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। महर्षि पतंजलि जी के द्वारा जो एक विज्ञान से सभर वैज्ञानिक पद्धति से एक मार्ग का पथ प्रदर्शन किया गया। हमें काफी सारे पत्र प्राप्त होते हैं। पुणे से ब्रिगेडियर साहब का प्रश्न है, स्वामी जी जब आप बोलते हो बड़ा अच्छा लगता है, आप कितना हो सरल भी समझा रहे हो, करना कैसे है? प्रारंभ कर दो, पहुंच जाओगे। यही उत्तर है। कितने दूर हैं? इतना दूर कैसे जाएंगे? चलते चले जाओ, पहुंच जाओगे। लोग ऋषिकेश से पैदल बद्रीनाथ जाते थे, केदारनाथ जाते थे, गंगोत्री यमुनोत्री जाते थे। बताइए कैसे जाते थे? थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे, घुटनों में दर्द हुआ तो थोड़ा सरसों का तेल मालिश कर लेंगे, मगर चलते जाते थे। कैसे जाना ऐसा सोचने से नहीं होगा। शांते तो समुद्र कल्लोले स्नातुम इच्छति दुर्मति। ये समुद्र में इतनी लहरें आ रही हैं, लहरें जब शांत हो जाएगी तब मैं नहाऊंगा। ये मेरी सब सुविधा हो जाएगी तो मैं ध्यान करूंगा। अभ्यास करो, सुविधाएं बनती चली जाएंगी। देखिए एक प्रकार है, आप अग्नि के पास बैठो, गर्मी लगेगी। आप बारिश में खड़े हो जाओ, भीगोगे। बर्फ के निकट बैठो, ठंड लगेगी। आम में माधुर्य है, इमली में खटाई है, करेला कड़वा है। ये सब प्रकृति का एक एक गुण है। परमात्मा का भी गुण है कृपा, गुरु का भी गुण है कृपा। इसलिए गुरु को और परमात्मा को कृपा निधान कहा है। ऐसे मत सोचो कैसे होगा। आज से, अभी से प्रारंभ करो। क्या करें? कुछ नहीं, चुप से बैठो, शांति से बैठो। काफी समय पहले की बात है, हमारे एक मित्र ने कहा, स्वामी जी मेरी बड़ी इच्छा है कि अब हमारे दफ्तर में आए हमारे यंग एनर्जेटिक बॉस है, मैं उनसे मिलवाऊंगा। एंड यू कम एंड एड्रेस आवर ऑफिस। ठीक है, हम गए। और मित्र तो मित्र हैं,
उन्होंने हमारी बहुत बड़ा चढ़ा के प्रशंसा की। ये मसूरी एकेडमी में पढ़ाते रहे हैं, IAS लोग हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और आर्मी को कितने कितने सब बात बोल दिया, ये यूनिवर्सिटी सब बोल दिया। मैं चुप रहा। तब जाकर के वो सज्जन ने बोला, स्वामी जी मुझे एक बात बताइए, आपको कोई ये ज्ञान देने के लिए कोई अच्छा आदमी नहीं मिला? मैं चुप रहा। ये क्या है, आप नालायक लोगों को, बेवकूफ़ लोगों को पढ़ाते रहे। फिर भी मैं चुप रहा। उनको जो बोलना था बोलते चले गए, फिर भी हम चुप रहे। क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं हो, बोलो, व्हाट इज योर रिप्लाई, ऐसा बोला। मैंने कभी उनको मिला नहीं, वो मुझे कोई कभी मिले नहीं। उनके दफ्तर में वो सेक्रेटरी ने कहा आकर प्रवचन करो, वो मेरा ऐसा स्वागत किए। मैंने कहा ठीक है ठीक है। मैंने उनसे प्रेम से पूछा, देखिए आप ये दफ्तर में रहते हो, सो तो हूँ, आपके पत्नी बच्चों के साथ रहते हो, ऑफ कोर्स, माता पिता के साथ। भाई और आस्किंग ऑल्सो सिली क्वेश्चंस, ये मैं यही पूछ रहा हूँ। आप दफ्तर में रहते हो, पत्नी बच्चों के साथ रहते हो, माता पिता के साथ रहते हो, किताबों के साथ रहते हो, स्टाफ के साथ रहते हो, टीवी के सिनेमा के साथ रहते हो, मोबाइल के साथ रहते हो, आपने कभी अपने साथ रहने का प्रयत्न किया? व्हाट डू यू मीन? इनका यही तो मैं है। अपने साथ रहो, शांति से बैठो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, खाली स्थिर रहो। विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनको देखते रहो, उसको रोकना भी नहीं। नया विचार करना, लेट इट कम इन नेचुरल फोर्स। 6 महीना करो, फिर पता हो जाएगा आपने जिनको बेवकूफ़ नालायक कहा है, तो आपके अंदर कितना बेवकूफ़ है, कितना नालायक है। कोशिश करो, ठटोलो अपने भीतर जा कर के, फिर देखो अपना पत्नी के बारे में, अपने माता के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने दादा दादी के बारे में 3-4 साल लगा दो, फिर पता हो जाएगा कि आप कौन से समाज में रहते हो। जिनकी आप अपेक्षा करते हो उस समाज में रहते हो कि बेवकूफ़ और नालायक के समाज में रहते हो। बड़ा मुश्किल है। ही फेल्ट सो बैड। वो बोले, स्वामी जी मेरे सामने, मेरे दफ्तर में, मेरी वाइफ के सामने ऐसा किसी ने नहीं कहा, बट आपने जो कहा है बहुत कड़वा सत्य। आई विल स्पेंड सम टाइम एवरी डे टू बी विथ माई सेल्फ। बहुत दिन बीत गए, फिर एक दिन एयरपोर्ट में मिले, झुक के प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। अरे आपकी कंपनी में तो मैं गया था, पूरा आपका वो कैंटीन हॉल पूरा भरा पड़ा था, ये 3000 लोग ने ट्री प्लांटेशन भी किया था। वो पेड़ कितने बड़े हो गए? स्वामी जी एक बार फिर से आइए, पेड़ तो बड़े हो गए हैं, मैंने भी अपने साथ में रहना सीख लिया है। व्हाट यू वांट? यही तो बात है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर हम वो परमात्मा की राह पर चाहते हैं, थोड़ा तप करना है, थोड़ा अंतर चेतना में अवगाहन करना है, और थोड़ा ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा की शरणागति को भी स्वीकार करना है। तो कहते हैं कि भाई अगर ये सब होगा तो क्या होगा? समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ च। ये जो उपर्युक्त क्रिया योग हमने बताया अब तक, अविद्या आदि जो दोष हैं उनको क्षीण करने वाला समाधि योग है। अर्थात इनके साधन से, तपस से, स्वाध्याय से, ईश्वर निधान से साधक के अविद्या इत्यादि जो क्लेश हैं वो क्षय हो जाएंगे और कैवल्य अवस्था तक समाधि प्राप्त हो सकती है। इसके साथ का सूत्र भी पढ़ते हैं। ये अविद्या इत्यादि का कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अभिनिवेशा, क्लेशा। वो पहले तो होता था ना,
वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, यहाँ भी है अविद्या अस्मिता राग अभिनिवेश द्वेष। तो यहाँ पर भी ये 5 है क्लेश। तो इनके बारे में क्या कहा है, थोड़ा ध्यान से हमको गंभीरता से समझना पड़ेगा। क्योंकि पहले कहा कि आप समर्पण कीजिए। समर्पण होगा कैसे? समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, अहंकार शून्य नहीं होंगे। मुझको अभी याद आ गया बड़ा विचित्र बात। पंजाब से किसी एक महिला ने हमको फ़ोन किया, रो रही है, बहुत ज़ोर से रो रही है। मैंने कहा माता जी क्यों रो रहे हो आप, क्या तकलीफ है? बोले आज करवा चौथ है, मेरे पूजा की थाली मेरी सास ने नौकर के साथ भेज दी। मैंने कहा देवी आप कहाँ रहती हैं? मैं ऊपर रहती हूँ। तो सास कहाँ रहती है? नीचे रहती है। अच्छा, तो थाली ऊपर से नीचे कैसे गई? गुड़िया के साथ भेजी थी। मैंने कहा देवी जी देखिए, जब थाली भेजने का मतलब क्या है? साथ सगन दे, साथ ये पंजाबियों में होता है जी, सगन सुगन होता है, साथ सगन दे। आप पूजा की थाली है, खुद लेकर के जाओ। गुड़िया को क्यों देते हो? खुद लेकर के जाओ, सास के हाथ में दो, पैरी पोना, उनके चरण को स्पर्श करो। हाँ, वो आपके सिर में हाथ रखेगी। बड़े घर की अगर आप बहू हैं तो लोग लाख रुपया भी दे देते हैं, नहीं तो 500 से कम तो होता ही नहीं है। वो क्या बोली, मैं मेरे सास को प्रणाम करूं? मैं फुट। बताओ, उसको आशीर्वाद चाहिए, कैसे मिलेगा नारायण बताओ? ये तो है बड़ी बात, अहंकार है। इसलिए पतंजलि, मैं कहीं याद करता हूँ तो मैं हंसता हूँ, बोलते मैं पुट बोलते। बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब तक अंतर जागरण नहीं होगा अपने भीतर में, वो जो सज्जन रहे ना, कहा स्वामी जी आपका पेट तो बड़ा हो गया है, किंतु मैंने भी अपने साथ रहना सीख लिया। इट्स ए मस्ट। थोड़ा अपने साथ, अपने भीतर देखना। ये समर्पण तो एक बोध है। जब तक हम जागृत नहीं हो जाते हैं, जागृत में जागृत, स्वप्न में जागृत, सुसुप्ति में जागृत, टोटल अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे ऐसे बोलने से क्या इफेक्ट होगी। हाँ, वो दिवाली होती है ना, दिवाली, उसके पहले लक्ष्मी त्रयोदशी होती है, धनतेरस। उसके पहले जो होती है उसको बोलते हैं वाक द्वादशी। वाक मैंने वाणी की। ये वाक द्वादशी का मतलब क्या होता है? वाक द्वादशी से उसके पहले होती है एकादशी। वो एकादशी में क्या करना है? व्रत रखना है, जल पी करके या कुछ फल इत्यादि खा करके व्रत। और वाक द्वादशी है, उसका व्रत क्या है? मौन रहना है। वाक द्वादशी, उसको वाघ बारस बोलते हैं। वो वाघ नहीं है, वाक है। मौन रखना है। नहीं तो क्या है? बोलने के पहले 12 दफे विचार करके बोलना है, इसलिए द्वादशी का वाक। हम क्या बोलते हैं हमें पता नहीं। सोचने को तो हमको आता ही नहीं, दुनिया भर के सोच आती जाती रहती है। शौच नहीं है सोच में, शौच मैंने शुद्धिकरण नहीं है सोच में, विचारों में नहीं है। दिन में 2 दफे नहा तो लेते हैं हम। व्हाट अबाउट द मेंटल हाइजीन? इसलिए तप चाहिए, इसलिए स्वाध्याय चाहिए, इसलिए ईश्वर प्रणिधान चाहिए। दुर्भाग्य है कि हम अंधेरे में हैं, प्रकाश में नहीं है, अज्ञान में है, ज्ञान में नहीं है। एक बार परमात्मा के प्रति शरणागति स्वीकार कर लो, एक बार कर लो, अंदर से कुछ उद्घाटन हो जाएगा, अंदर से एक प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, एक आलोक उत्पन्न हो जाएगा। सो हम कहते हैं बोध, ये हो जाएगा। हम आकस्मिक अनुभव करेंगे मुझे क्या हो रहा है। योर थिंकिंग, योर रीजनिंग, योर एक्टिंग,
विल बी ऑल टुगेदर ए न्यू मैन। इम्पॉसिबल नहीं है, चलते चले जाओ ब्रिगेडियर साहब, चलते चले जाओ। क्या कहते हैं, हमारी उपस्थिति में कुछ भी संभव नहीं होगा, हम अपने आप की अनुपस्थिति करें। ये उपस्थिति अनुपस्थिति क्या, शरीर नहीं है, मन से, मन से उपस्थित है, मन से अनुपस्थित है। हटाओ एक बार, हो सकता है प्रयत्न नहीं तो सिद्ध्यन्ति, प्रयत्न कर जाएंगे। देखिए हमारे पिताजी हमको ये स्विमिंग पूल में ले गए थे, हमारी आयु 6 साल की थी। उन्होंने जो कोच है उसके साथ में समझदारी कर रखी थी। ओह, डाई जंप करने के लिए कोई 20-25 फीट ऊंचा होता, वहां से हमको फेंक दिया था, फेंक दिया। जब तक पानी का भय नहीं जाएगा तब तक तैरना नहीं सीख सकते। अभी चिंता नहीं है, समुद्र में भी तैर लेते। हाँ, पुरी में गए, 4-5 किलोमीटर अंदर चले गए। प्रयत्न करना, निर्भय होना, निश्चिंत होना, मैं नहीं रहना, मैं नहीं रहना। अंतर संबंधित बातें क्या कही है हमने, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सहज संयम, स्वाध्याय और परमात्मा के प्रति समर्पण। अभी जो आगे वाला सूत्र जो है, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च, क्रिया योग का अभ्यास क्लेश दुख को घटा देता है और समाधि की ओर ले जाता है। क्रिया योग का अभ्यास माने यही है, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। 3 चरण है ये हमारे, तीन कदम है। क्या है, जो तीन स्तर है साधना की, जो हमको समाधि के प्रति लेकर के जाते हैं, परम की ओर लेके जाएंगे, परमात्मा की ओर लेके जाएंगे। दिव्यता, भव्यता, गौरव, गरिमा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, ऐसी स्थिति में लेके जाएंगे। इसके बाद में कोई चीज की आवश्यकता, यम लब्ध्वा चा परम लाभम, एक बार उनकी प्राप्ति हो जाए, फिर कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा, क्योंकि हम परमात्मा को समर्पित हो गए। गंगा तो बहती जा रही है, कहाँ जा रही है, सागर से मिलने। एक बार ऐसा हो गया मौका, गंगा और सागर दोनों मिल गए, गंगा सागर, फिर गंगा रही नहीं, सागर ही सागर। दुख उत्पन्न होने के कारण क्या है, यही है अंतर में हमने गहन में डुबकी नहीं लगाई, अपने भीतर कभी गए नहीं। जागरण के कमी है, ये अहंकार है, मोह है, घृणा है, और अपने जीवन में हमेशा मृत्यु का भय। ये ऐसी अवस्था रहे तो हम परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। और सबका जो जड़ का कारण है वो है अहंकार है। अहंकार के पीछे पीछे सब कुछ आ जाता है। अहंकार किसका होता है बताइए? जाति का अहंकार होता है, आई एम, बताओ, हम उच्च कोटि के, तुम नीच कोटि के हो। किसको रूप का अहंकार होता है, किसको धन का अहंकार होता है, किसको मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। एक एक लोगों का अहंकार होता है। मगर मेरी समझ ये, इंसान जितनी ऊंची अवस्था में बैठता है उतना विनम्र होता है। यस, मैंने देखा ये बात, बहुत देखा। जो साधारण सिपाही का व्यवहार जो है त्रिगुणधा, वो आईजी का नहीं होता है। दे आर वेरी काइंड, वेरी जनरस, वेरी सोबर। जितनी अवस्था ऊपर जाएगी उतने लोग विनम्र बनते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। सब पीछे पीछे, सब बातें पीछे पीछे आती है, पहले अहंकार आता है। बाकी तमाम जो ये राग द्वेष है, अभिनिवेश है, वो अहंकार की परछाइयां हैं। आत्म जागरण की न्यूनता ही अहंकार है। हम नहीं जानते कि हम कौन है। अरे हम जानते नहीं अपने अस्तित्व को, अज्ञान में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, वो कभी अपने साथ रहा ही नहीं है। वो पत्नी को मिलता है, दोस्तों को मिलता है,
स्कूल के बच्चों को प्रिंसिपल को मिलता है, डॉक्टर को मिलता है, वकील को मिलता है, अपने को कभी नहीं मिलता है। अपने को मिलो। फाइंड सम टाइम टू मीट योर ओन सेल्फ, बी ट्रू टू दाई ओन सेल्फ, अपने आप को वफादारी। हमने कभी अपने से जब मिले नहीं है और हम सोचते हैं कि हम हैं, यही बात हमको दुख निर्मित करती है। ये अहंकार हमें उन चीज़ों के प्रति आकर्षित करती है जहाँ राग है, द्वेष है, घृणा है, मोह है और भय भी है। अरे ये जीवन को क्या करना है? जीवन तो बहता चला जाएगा। जन्म है इसलिए मृत्यु है। अभी आज आए कल आए, प्रतिपल जागृत रहो। कभी भी मौत आए, चलो, क्या फर्क पड़ता है? हमारा स्ट्रगल क्यों है? निर्भय होने के लिए, किंतु भय में जीते हैं। हम मरना नहीं चाहते। हाँ, कितने इधर उधर लगा लेते हैं। 25 सुइयां लगा लेते हैं, नाक के ऊपर में ऑक्सीजन लगा लेते हैं। ओ, मैंने आपको पहले कह चुका हूँ, एक वृद्ध माता लकड़ी काटते आती है और थक जाती है। एक दिन लकड़ी फेंक दिया, हाय हाय, मौत भी आती नहीं, मौत आ गई। बोले माँ क्यों बुलाया? कौन है रे तू? आपने कहा ना मौत। वो अच्छा, मौत आ गई, चल लकड़ी का भारा उठा, मेरे सिर में रख और जा। मौत सामने आने से मैं नहीं चाहते। एक इंजेक्शन 50-50 हज़ार का लगा लेते। हमारे पिताजी को बचाओ बचाओ। वो क्यों? वो कुछ बोलना चाहते। वो हमारा स्वार्थ है, हमारा राग है, हमारा अटैचमेंट है। पिता कुछ कहना चाहते और 50,000 का इंजेक्शन लगा दिया तो पिता क्या बोले? कितना दिन से यहाँ खड़े हो, मैं देख रहा हूँ, धंधे में कौन जाएगा? जाओ दुकान खोलो। आपकी दुकान तो बंद हो रही है। मृत्यु के समय में भी हम शांत नहीं हैं। परमात्मा के प्रति हमारी रुचि नहीं है। ध्यान दें भाई, हम अपने जीवन से थोड़ा समझें कि जीवन को पकड़ के रखना। जीवन तो बहता चला जाता है। जीवन को एक अच्छा करने के लिए कोशिश करें। जैसे कोई संगीत का साधन है, मैं पता नहीं कितनी बार कह चुका हूँ, संगीत का साधन है, वो संगीत नहीं है। संगीत उत्पन्न करना पड़ता है। तबले को ठोकना पड़ेगा, तानपुरे को कसना पड़ेगा। षडज है, ऋषभ है, गांधार है, मध्यम है, पंचम है, धैवत है, निषाद है, वादी है, संवादी है, वर्ज्य है, आरोह है, अवरोह है। अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग समय है, तब जाकर तो राग बनते हैं। संगीत के साधन से संगीत को उत्पन्न करना पड़ता है। हमें जन्म मिला है, जीवन नहीं मिला है, मृत्यु मिलेगा, जीवन को खोजना पड़ेगा। और खोजने की जो राह है वो यही राह है जो बड़ी व्यवस्थित ढंग से, वेरी सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक, हमारे महर्षि पतंजलि हमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, देखो भाई सुनो, कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनु कारणार्थश्च, क्रिया योग का अभ्यास क्लेश को, दुख को घटा देता है और समाधि की ओर ले जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्